गुज़िश्ता रोज़ मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट कराची सिटी कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए अदालत में पेश हुए थे, जहां अदालती अहाते में मुबैना तौर पर वकला ने उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। अदालती माहौल शदीद कशीदगी का शिकार हो गया, जिसकी वीडियो भी सामने आई। वाक़े के बाद पुलिस अदालती अमले ने सूरत हाल पर काबू पाया, जबकि अदालत ने रजब भट्ट की जो बुरी जमानत है इसमें तौसी कर दी और वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई। अगर अदालत के अहाते में कानून हाथ में लिया जा सकता है तो आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत कौन देगा, और क्या इस वाक़े में जो पेशा वराना जिम्मेदारी है, कानूनी दायरा कार है, इसकी खिलाफ वर्जी हुई है? इसी पे बात करेंगे। सैयदा ज़हरा बुखारी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़हरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कल से ये वीडियो जी बहुत गर्दिश कर रही है, हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि जिस तरह से उन्हें वकला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं चाहूँगी ज़रा आपके पास जो डिटेल्स हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और अदालत के अहाते में इस तरह का वाक़या होना ये इत्सेल्फ कितनी अलार्मिंग बात है? जी बिल्कुल। पहले तो इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए बीइंग प्रोफ़ेशनल लॉयर वो कम है। क्योंकि प्रोफ़ेशनलिज़्म में कभी भी इस तरह के वाक़यात को सपोर्ट नहीं किया जाता। देखिए, हमारा वास्ता तो हमेशा से ही कल्प्रिट से होता रहता है या एक्यूज़ से पड़ता रहता है, लेकिन इस चीज़ का फ़ैसला जो है, कौन सही है, कौन गलत है, इसका फ़ैसला अदालतें करती हैं। अगर हम खुद अपनी अदालतें लगाकर बैठ जाएँगे तो फिर इस अदालती निज़ाम का जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत करूँगी। हाँ, अगर वुकला बरादरी की जो है उनकी कोई दिल आज़ारी हुई है, रजब भट्ट के अल्फ़ाज़ से, जिस तरह के उन्होंने पहले भी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे हैं रजब भट्ट। और मैंने आपके ही प्रोग्राम में लास्ट टाइम कहा था कि आने वाला साल जो है रजब भट्ट के लिए एक मुश्किल साल साबित होने वाला है। तो मैं दोबारा यही कहूँगी कि रजब भट्ट को भी चाहिए कि अपने अल्फ़ाज़ के बारे में वो ज़रा मुहतात रहें, क्योंकि कभी वो तौहीन मज़हब के हवाले से जो है ना उसके मुर्तकिब होते हैं, तो कभी वो किसी वकीलों से या कभी किसी से जो है वो ज़ाती रंजिश का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इन अल्फ़ाज़ की वजह से, जिसमें वो अल्फ़ाज़ की अदायगी के वक़्त एहतियात नहीं बरतते। कल भी ये वाक़या जो हुआ, ये उसी का नतीजा था कि जिसमें उन्होंने एक वीडियो ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर डाली, जिसमें उन्होंने एक वकील साहब को बाकायदा तौर पर धमकाया था और कहा था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे जो है वो यूके से वापस ला सके, या कोई मेरा वीज़ा कैंसल करवा सके, या तो कोई मुझे जो है ना बुलाकर कोई धमका सके। तो किसी वकील में इतना नहीं है, और ये इन सबको वुकला बरादरी को इन्होंने कहा कि ये बरसाती डड्डू हैं, और इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हमारे जो है लीगल फ्रेटर्निटी के लिए। तो डेफिनेटली उस एक्शन का एक रिएक्शन था कल लेकिन होने वाला। ज़ारा आप बात ठीक कर रही हैं कि उनको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए, दो कि आई एम नॉट इन अ फेवर कि वो इस तरह के कमेंट्स करें, बट स्टिल ये जो रिएक्शन आया है, डोंट यू थिंक कि अदालती या कानून को अपने हाथ में लेना, और ऐसे लोगों का जो कि खुद कानून के समहाउ मुहाफिज कंसिडर किए जाते हैं, वकला की एक अपनी प्रेस्टीज है, अदालत की एक अपनी प्रेस्टीज है, वहाँ पर अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, और ये वी ऑल नो कि कोई छोटा मोटा केस नहीं है, इस पे सब नज़रें हैं मीडिया की, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। उस केस के एक बंदे को आप इस तरह से अदालत के हाथे में मार पीट रहे हैं और अपनी आप यूनिफॉर्म्स के अंदर हैं। ये कितनी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है, डोंट यू थिंक? जी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही मज़म्मत की कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूँकि ये केस से रिलेटेड तो हरगिज़ नहीं था। ये एक ज़ाती पर्सनल अटैक था उन वुकला की डिग्निटी के ऊपर जिनको बरसाती डड्डू कहा गया। तो डेफ़िनिटली ये रिएक्शन उनका पर्सनली ही था, और ये ऑल्दो ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इसके लिए कवानीन भी मौजूद हैं, इसके लिए अदालतें भी मौजूद हैं। ऑलरेडी जिस तरह से इनका केस अदालत के अंदर चल रहा है, और ख़ास तौर पे हमने ये भी देखा कि इनके साथ-साथ चले रजब भट्ट ने तो जो अल्फ़ाज़ कहे सो कहे, इनके साथ जो एक और जो है टिकटॉकर नदीम नानी वाला, उनको भी तशद्दुद का सामना करना पड़ा।
वो भी जो है वो बिला वजह जो है ना इस लड़ाई में जो है ना उनको उनको भी जो है तशद्दुद जो है ना वो उसका सामना करना पड़ा। ठीक है, अब इसके हवाले से ज़ारा कहा तो जा रहा है कि तफ्तीश होगी, उनके बुरी ज़मानत में तौसी भी कर दी गई है, लेकिन इस वाक़े की तहकीकात चाहिए और इस पे बात भी हुई है। कल हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई थी इस चीज़ को लेकर। अब तहकीकात के बाद सूरत हाल क्लियर होगी आई बिलीव। बिल्कुल, देखिए वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वकीला को इन चीज़ का खौफ नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या हम पर जो है ना कोई ऐसी हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी जिससे हम मुतासिर होंगे, क्योंकि ये सब कुछ तो उसको ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने जब रजब भट्ट को कहा, इवन उसको मारने से पहले भी उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाली उन वकीला ने, और फिर उनको मारने के लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई मारते वक़्त, और फिर इसके बाद भी जो है अपना मौक़िफ़ देते हुए उन वकीलों ने जो है बिल्कुल क्लियरली कहा कि हमें इस पे कोई वो नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है जो हमने किया, क्योंकि इसने हमारे साथ हमारे बारे में गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे। इट्स जस्ट अ रिएक्शन। तो उसके बाद भी तो ये बिल्कुल क्लियर है, मतलब चेहरे वाज़ेह हैं कि कौन लोग हैं कि इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, और इनके साथ-साथ कौन लोग मुलव्वस थे बीच में। तो ये चेहरे तो बिल्कुल मतलब क्लियर हैं, नाम भी वाज़ेह हैं, क्योंकि ये एक वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं सिंध बार की, कराची बार की। तो डेफ़िनिटली कार्रवाई करने के लिए तो बिल्कुल जो है वो मज़ीद मेरा ख़्याल है कि एक और गलती नहीं करेंगे रजब भट्ट, मैं तो यही समझती हूँ। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो मेरा ख़्याल है शायद अगला रिएक्शन जो है वो इससे भी ज़्यादा शदीद होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सईदा ज़ाहरा बुखारी हमारे साथ मौजूद थी, माहिर कानून है।